हेलो गाइस, मैं एहसान हुसैन और आप देख रहे हैं मेडिसन मेड कोर्स। आज मैं बात करने जा रहा हूँ प्रोस्टेटाइटिस के बारे में। ये लोगों में क्यों हो जाता है, इसके क्या कारण होते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं और इसका क्या इलाज करना चाहिए, ये सब मैं बताऊंगा अपने इस वीडियो में। तो मेरे वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले जान लेते हैं प्रोस्टेटाइटिस होता क्या है। पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड होती है जिसमें सूजन आ जाती है, तो इसी कंडीशन को प्रोस्टेटाइटिस बोलते हैं। प्रोस्टेट एक ग्रंथि है। ये पुरुषों में यूरिनरी ब्लैडर यानी कि मूत्राशय के नीचे होती है। ये देखने में अखरोट की तरह होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड स्पर्म यानी कि वीर्य का प्रोडक्शन करती है, जो शुक्राणु का पोषण करती है और उनका परिवहन करती है। प्रोस्टेट ग्लैंड पुरुषों में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जब किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है या फिर कभी कभी बिना इन्फेक्शन के भी प्रोस्टेट ग्रंथि में सूजन आने लगती है, उसका साइज बढ़ जाता है, तो इसी कंडीशन को प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं। तो बात करते हैं इसके कॉजेस के बारे में। क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से पुरुषों में प्रोस्टेटाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। प्रोस्टेटाइटिस दो तरह का होता है। पहला होता है एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस और दूसरा होता है क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस के कारण के बारे में। क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से लोगों में एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस हो जाता है। एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस किसी इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जब पुरुषों में यूटीआई हो जाता है यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर किसी तरह का ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाता है, तो इस कंडीशन में एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है। ये समस्या अचानक से होती है और इसमें तुरंत इलाज की जरूरत होती है। जब किसी व्यक्ति को पहले से ही किसी तरह का इन्फेक्शन है, तो इस कंडीशन में एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस होने की संभावना ज्यादा होती है। इन्फेक्शन हो सकता है जैसे कि यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या फिर एसटीडी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जिन लोगों में हो जाती है, जैसे कि एचआईवी एड्स। तो इस कंडीशन में भी उनकी प्रोस्टेट का जो साइज होता है वो बढ़ने लगता है, तो इस कंडीशन में उनको एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है। अगर आप यूटीआई, एसटीडी या फिर एचआईवी एड्स के बारे में जानना चाहते हैं, मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि अगर किसी तरह की बायोप्सी हुई है प्रोस्टेट ग्लैंड में, तो इस कंडीशन में भी इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे कि लोगों में एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को किसी तरह का यौन शोषण हुआ है, तो उसके बाद जो इन्फेक्शन हो जाता है, तो इस कंडीशन में भी उनको एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ कारण होते हैं एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस के। अब जान लेते हैं क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस के कारण के बारे में। इसके जो लक्षण होते हैं वो धीरे धीरे विकसित होते हैं। लंबे समय के बाद पेशेंट को महसूस होता है कि उसकी प्रोस्टेट में किसी तरह का बदलाव हो रहा है और प्रोस्टेट का साइज बढ़ रहा है। और इसके जो सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, वो लंबे समय तक बने रहते हैं। ये बीमारी जल्दी से ठीक नहीं होती है, इसमें काफ़ी समय लग जाता है। क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस किसी इन्फेक्शन की वजह से नहीं होता है, इसका इलाज आसानी से किया जा सकता है। क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस युवाओं से लेकर बुजुर्गों में हो सकता है। जब किसी व्यक्ति को आईबीएस की प्रॉब्लम होती है यानी कि इरिटेबल बॉल सिंड्रोम हो जाता है, तो इस कंडीशन में भी उसको क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति को किसी तरह की सर्जरी हुई है और सर्जरी के दौरान कुछ गड़बड़ हो जाती है, नुकसान हो जाता है, तो इस कंडीशन में भी उसको क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति को प्रोस्टेट में पहले से ही कोई प्रॉब्लम है, तो इस कंडीशन में भी उसको क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस होने की संभावना ज़्यादा होती है। जैसे कि कुछ लोगों में एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस हो जाता है, उसका इलाज समय से नहीं हो पाता है, लंबे समय तक ये प्रॉब्लम बनी रहती है, तो आने वाले दिनों में उसको क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है। तो ये कुछ कारण होते हैं क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस के। तो अब जान लेते हैं प्रोस्टेटाइटिस के सिम्टम्स के बारे में, इसके क्या लक्षण दिख सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को प्रोस्टेटाइटिस की प्रॉब्लम है यानी कि उसकी प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गई है, उसमें सूजन आ गई है, तो इस कंडीशन में उसको बार बार पेशाब जाने की इच्छा होती है, पेशाब थोड़ी मात्रा में होती है, उसका जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो पूरी तरह से खाली नहीं हो पाता है और पेशाब करने पर काफ़ी परेशानी होती है। जो पेल्विक एरिया होता है वहाँ पर तेज़ दर्द होता है और प्रोस्टेट ग्लैंड के आसपास भी तेज़ दर्द होता है। ऐसे पेशेंट्स को स्टूल पास करने में प्रॉब्लम होती है। जब वो मॉर्निंग में स्टूल पास आउट करने के लिए जाते हैं तो उनको तेज़ दर्द होता है। थोड़ी थोड़ी देर में पेशाब जाने की इच्छा होती है, लेकिन पेशाब पूरी तरह से खुलकर नहीं होती है और कभी कभी देखा गया है यूरिन में ब्लड भी आ सकता है, यानी कि पेशाब में खून भी आने लगता है। अगर किसी व्यक्ति को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाने की वजह से उसको प्रोस्टेटाइटिस हुआ है यानी कि उसको एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस की प्रॉब्लम है, तब उसको कभी कभी बुखार आ सकता है। बुखार कभी कभी ठंड लगकर भी आता है और इसके साथ ही नौजिया एंड वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि उल्टी लगती है, मितली लगती है, फ्लू जैसे सिम्टम भी दिख सकते हैं। प्रोस्टेटाइटिस के जो लक्षण होते हैं वो लगभग प्रोस्टेट कैंसर के समान होते हैं। जिन लोगों को प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है या फिर प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाता है, तो इसके जो लक्षण होते हैं वो एक समान जैसे हो सकते हैं।
तो अब जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अगर किसी व्यक्ति को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है या फिर उसको प्रोस्टेटाइटिस हो गया है तो उसका क्या इलाज करना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर किसी व्यक्ति को प्रोस्टेटाइटिस के लक्षण दिख रहे हैं तो उसको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ टेस्ट करा लेने चाहिए। टेस्ट कराए जाते हैं जैसे कि पेल्विस एरिया का एक्सरे कराया जाता है, यूएसजी कराया जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन पता करने के लिए यूरिन टेस्ट कराया जाता है या फिर यूरिन कल्चर भी कराया जा सकता है, और इसके साथ ही डॉक्टर सीमेन एनालिसिस के लिए भी टेस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ इसके टेस्ट होते हैं, या फिर इसके अलावा भी डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग इसके टेस्ट कर सकते हैं। प्रोस्टेटाइटिस का इलाज शुरू करने से पहले डायग्नोस करना बहुत ही जरूरी है कि ये प्रोस्टेटाइटिस किस वजह से हुआ है, इसके क्या कारण हैं और किस तरह का प्रोस्टेटाइटिस है। अगर किसी व्यक्ति को बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से उसको प्रोस्टेटाइटिस हुआ है तो उसको एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। अगर किसी व्यक्ति को पेन हो रहा है, तेज दर्द हो रहा है तो उसको पेन किलर्स दी जाती हैं और साथ में पीपीआई मेडिसिन दी जाती हैं। अगर आप पीपीआई मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। जो ओल्ड एज पेशेंट होते हैं यानी कि बुजुर्ग होते हैं उनको टेम्सुलेसिन यानी कि यूरीमेक्स 0.4 mg दी जाती है रात को सोने से पहले। अगर आप प्रोस्टेटाइटिस के ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, क्योंकि अगर इस वीडियो में मैं ट्रीटमेंट बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कोई भी मेडिसिन लेने से पहले या फिर किसी बीमारी का इलाज करने से पहले आपको अपने फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए, अपने आप ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा प्रोस्टेटाइटिस क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, इसके क्या कारण होते हैं और इसका किस तरह से इलाज होता है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे।